बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और साथ ही हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जो पंप्स होते हैं ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उसी के बाद मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। अब ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? एनर्जी ये जो यहाँ पर डिराइव होती है वो होती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बाद, और इसी एनर्जी को यूज करके ये मॉलिक्यूल्स को फर्दर पंप करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अपहिल काम करता है, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एक्ट करता है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिपिड बाइलेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर प्रेजेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो दिखाया है, यानी ये सेल के बाहर का फ्लूइड है। अगर हम बात करें इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कंपैरेटिवली ज्यादा है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और सेल के अंदर सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और इसी तरह पोटेशियम आयंस भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशंस की तरफ मूव करेंगे और इसी को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और साथ में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहीं से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ है वो है रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी यहाँ पे क्या किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की इन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट, यानी यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कपल टू एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी यहाँ पर क्या किसी भी तरीके की एटीपी एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं। पैसिव डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और साथ ही ये प्रोसेस जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और बात करें एनर्जी रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की एनर्जी जो है वो नहीं लगती, इसलिए ये एटीपी हाइड्रोलिसिस से कपल भी नहीं होता। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट की, तो वो भी यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही होता है, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होता है, साथ ही ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी एक्ट करता है और ये एटीपी हाइड्रोलिसिस से कपल्ड भी रहता है। बच्चों, जो अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई है वो है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स की, क्या यहाँ पर सबस्ट्रेट से ये सैचुरेशन जो है वो आता है या नहीं आता। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर जानेंगे पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स, जो बेसिकली यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन पर्टिकुलर प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सैचुरेट नहीं होता, और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स और कुछ ड्रग्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर सैचुरेशन आ जाता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ आयंस जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल रहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेम यही होता है, और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें
तो वो है ग्लूकोज अमीनो एसिड्स जो सिम्पोर्टर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ आयंस और सुक्रोज मॉलिक्यूल्स जो एंटीपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इन सभी प्रोसेसेस के।